नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबिकेशन हब के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Redmi 12C मॉडल अगर आपके पास में आता है और उस मॉडल के अंदर चार्जिंग से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज आ रहा हो तो वहां पर कैसे रिपेयर करना है और कौन से सेक्शन को आपको चेक करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा, जिसमें हम लोग एंड्रॉयड और आईफोन का कंप्लीट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कोर्स यहाँ पर करवाते हैं, तो नेक्स्ट बैच हमारा 27 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स हैं वो भी फ्री में मिलेंगे अगर आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं mobicationhub.com के ऊपर, वहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो का कोर्स है वो कम्प्लीटली कोर्स आपको फ्री में मिलेगा। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए गए हैं, उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे Redmi 12C चार्जिंग आईसी, मतलब ये चार्जिंग सेक्शन है ये कंप्लीट पूरा का पूरा। यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए ये जो कनेक्टर है हमारे पास में, ये कनेक्टर है B2B कनेक्टर। B2B कनेक्टर का मतलब होता है बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर। सब बोर्ड से लेकर मेन बोर्ड पर जो कनेक्ट होता है वो वाला कनेक्टर है, क्योंकि आप देखते हैं सब बोर्ड को तो आराम से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर सब बोर्ड से लेकर मेन बोर्ड तक जो फ्लेक्स होता है उसे भी इजीली आप रिप्लेस कर सकते हैं। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है मेन बोर्ड से। मेन बोर्ड में अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो हम उसे रिप्लेस नहीं कर सकते, उसे रिपेयर ही करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये B2B कनेक्टर है। B2B कनेक्टर पर आपको ये वाला पिन जो है 65, 64, 65 और 66, ये वाले पिन के ऊपर आपको देखना है वीबस वोल्टेज आपको मिलेगा। यहाँ पर वीबस वोल्टेज पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है जिसका नाम है C930। इस वाले कैपेसिटर के ऊपर आपको वोल्टेज चेक करना है और यहाँ पर 5 वोल्टेज आपको मिलेगा जब आपने चार्जर कनेक्ट कर रखा हो। तो चार्जर कनेक्ट करके यहाँ पर 5 वोल्टेज आप चेक करें। अगर यहाँ पर 5 वोल्टेज आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये है हमारे पास में OVP IC। OVP IC की 3 पिन के ऊपर इनपुट हो रहा है वोल्टेज और 3 पिन से यहाँ से आउटपुट होगा वोल्टेज। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इससे पहले एक कैपेसिटर लगा है, इसके ऊपर 5 वोल्टेज चेक करना है। इसके बाद में एक कैप लगा है C2601, ये वाला कैपेसिटर है, इसके ऊपर आपको 5 वोल्टेज चेक करना है। अगर आपके पास में यहाँ पर 5 वोल्टेज आ रहा है बट आगे 5 वोल्टेज नहीं आ रहा है, मतलब कि प्रॉब्लम किसका है, OVP IC का। अगर OVP IC का प्रॉब्लम है और आपके पास में OVP IC नहीं मिल रहा है उस टाइम पर, तो आप क्या कर सकते हैं, Redmi 12C मॉडल के अंदर बता रहा हूं आपको, यहाँ पर आप देखेंगे C930 जो केप है उससे एक का जंपर उठाना है और इसके C2601 इसके ऊपर एक जंपर आपको यहाँ पर लगा देना है। ये जंपर लगाते ही ये OVP IC बाईपास हो जाएगा और अगर इस IC के कारण चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो मतलब कि आपका मोबाइल चार्ज होने लग जाएगा। तो ये आपको करना है। अगर यहाँ पर भी 5 वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब कि हम लोग चार्जिंग आईसी तक पहुंच गए। तो चार्जिंग आईसी पर आपको चेक करना है। तो चार्जिंग आईसी के अंदर ये जो चार्जिंग आईसी है इसके अंदर अगर वोल्टेज इनपुट हुआ है यहाँ पर, तो आपको चेक करना है, ये कैप लगा हुआ है यहाँ पर C2645। आप अगर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, बोर्नियो यूज कर रहे हैं या फिर अदर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो वहां पर ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर आप वहां पर नंबर डालेंगे तो वहां पर मिल जाएगा। आप क्या करें, बोर्नियो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करें और बोर्नियो के अंदर अगर ये डालेंगे तो ये कैप के नंबर आपको सेम मिल जाएंगे वहां पर। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो इस कैपेसिटर पर आपको चेक करना है यहाँ पर भी 5 वोल्टेज, यहाँ पर चेक करेंगे 5 वोल्टेज। अगर यहाँ पर 5 वोल्टेज आया मतलब कि आईसी के अंदर इनपुट हो चुका है वोल्टेज, अभी इनपुट हो चुका है। उसके बाद में आपको क्या चेक करना है, यहाँ से हमें चेक करना है स्विचिंग। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्विचिंग जो होता है 19 और 20 नंबर पिन से स्विचिंग हो रहा है, और स्विचिंग होने के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कैपेसिटर के ऊपर जाता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा गलती है यहाँ पर, मतलब ये गलती क्या है, यहाँ पर ये इस तरह से नहीं होता है। ये जो कैप लगा हुआ है, ये कैप आपका किस तरह से लगा हुआ मिलेगा, इस वाली लाइन के अंदर, यहाँ पर इस लाइन के अंदर ये कैप लगा हुआ मिलेगा और उसके बाद में ये यहाँ पर आईसी से कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो कैप है ये यहाँ पर नहीं मिलेगा, इस लाइन में, स्विचिंग वाले में। ये स्विचिंग वाली लाइन डायरेक्ट होती है और यहाँ पर आपको कोयल मिलती है, यहाँ पर जो लगा हुआ मिलेगा कोयल मिलेगा, और कोयल के बाद में ये जो वोल्टेज है ये VSYS वोल्टेज बन जाएगा, जो कि वोल्टेज आपका पूरे मदरबोर्ड के अंदर जाता है। और उसके बाद में यही वोल्टेज जो होता है ये वोल्टेज वापस आईसी को मिलता है, और यहाँ पर एक बूट कैपेसिटर कनेक्टेड होगा, BTST नाम मिलेगा आपको उसका, BTST, ठीक है। BTST पर जो भी BTST वाली लाइन पर जो भी कैपेसिटर कनेक्टेड है उस पर चेक करना है, और वो कैपेसिटर आपको 21 नंबर पिन पर मिलेगा। यहाँ पर 21 नंबर पिन जो है, पिन के ऊपर आपको चेक करना है। 21 पिन के ऊपर ये कैपेसिटर कनेक्टेड मिलेगा। ये वाला कैपेसिटर जो यहाँ पर लगाया गया है ये कैप होगा 21 पिन के ऊपर। तो इस वाले कैप के ऊपर आपको चेक करना है, एक साइड तो ये कोयल से कनेक्टेड रहेगा यहाँ पर, और दूसरी साइड ये आपका कनेक्ट रहेगा
जो 21 नंबर पिन है उसके ऊपर, तो कॉइल से कनेक्टेड होगा तो वहां पर आपको वोल्टेज मिलेगा 3.5 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक। और उसके दूसरी अपोजिट साइड में आप चेक करेंगे तो वहां पर जो वोल्टेज मिलेगा आपको डबल वोल्टेज मिलेगा जब आपने चार्ज कनेक्ट कर रखा है। तो बूट कैपेसिटर पर आप चेक करेंगे कभी भी तो एक साइड में आपको 3.5 से 4.2 वोल्टेज के बीच में मिलता है और दूसरी साइड में उसका डबल वोल्टेज मिलता है। तो ये आपको चेक करना है। ये जैसे ही आईसी को वापस फीडबैक मिला, यहाँ से VSYS वोल्टेज वापस मिला, तो यहाँ से बैटरी के लिए VBAT वोल्टेज आउटपुट होगा और ये जो वोल्टेज है ये अकॉर्डिंग बैटरी के आउटपुट होता है। मतलब कि बैटरी में कितना वोल्टेज है, अगर यहाँ पर बैटरी में 3.6 वोल्टेज है तो यहाँ पर 3.7 या 3.8 वोल्टेज आएगा। मतलब कि जितना भी बैटरी में चार्ज है उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज यहाँ पर आता है। ये सब कुछ ओके है तो यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक पिन है जिस पर रीजन वोल्टेज इनपुट हो रहा है, बट ये रीजन वोल्टेज यहाँ पर देखिए डिवाइडर सर्किट के थ्रू आ रहा है। तो ये जो रीजन वोल्टेज है, ये रीजन वोल्टेज यही आईसी के पिन नंबर 22 से आउटपुट होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पिन नंबर 22 से ये आउटपुट होगा और ये रीजन वोल्टेज वापस आईसी को मिलेगा। और ये वाली पिन जो होगी, इस वाली पिन का नाम होगा आपको टीएस वाले पिन पर ये मिलता है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पर डीएम और डीपी का लाइन है। डीएम और डीपी का लाइन देखो या तो सीपीयू से कनेक्टेड मिलेगा या फिर आपका B2B कनेक्टर से कनेक्टेड मिलेगा। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे यहाँ पर SCL और HDA। SCL HDA का लाइन जो होता है वो भी सीपीयू से कनेक्टेड होता है। INT का लाइन भी सीपीयू से कनेक्टेड होता है। और ये जो CE का लाइन है, सी वाला लाइन कुछ मॉडल्स में सीपीयू से कनेक्टेड होगा और कुछ मॉडल में सीपीयू से नहीं कनेक्टेड होगा, तो रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। अगर ये सी वाला लाइन मिसिंग मिला तो इसका मतलब आपका चार्जिंग आईसी वर्क नहीं करेगा। तो इस तरह से आपको पूरा चेक करना है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आपके पास में और भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास में VBAT के लिए वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है, जो ये VBAT वाला वोल्टेज है ये आउटपुट नहीं हो रहा। अगर ये आउटपुट नहीं हो रहा तो इसका मतलब कि आपको क्या चेक करना है, जो आपके पास में बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर पर बेट आईडी के नाम से एक लाइन मिलेगा आपको, या फिर बेट ऑन के नाम से लाइन मिलेगा, वो वाला लाइन चेक करना है। अगर वो भी मिसिंग होता है तो उस कंडीशन में भी मोबाइल चार्ज नहीं होता है या फिर फेक चार्जिंग से रिलेटेड इश्यूज आएंगे। इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम अगर आपके पास में आ रही हो Redmi 12C मॉडल के अंदर तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम लोग ट्राई करेंगे, कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे आपको। अगर उसके ऊपर वीडियो बनाना होगा तो प्रॉपर एक वीडियो भी बना कर देंगे। इसके अलावा अदर किसी भी मॉडल में आपके पास में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और एक ये भी बता सकते हैं कि आप कौन से स्टेट से या फिर कौन से सिटी से आप हमारा वीडियोस देख रहे हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही कंटिन्यूसली वीडियो आपको मिलते रहेंगे जिनमें हर एक दिन हम लोग एक एक सॉल्यूशंस आपको बताते रहते हैं अलग अलग मॉडल के। आप चाहेंगे कि आपको किसी पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाकर आपको देंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई केस स्टडी के साथ में।